और इसी बीच एक रायसेन से बड़ी खबर है, जहां बाल गृह से 3 बच्चों का धर्म में परिवर्तन का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष के दौरे के बाद ये खुलासा हुआ। रायसेन पुलिस को दी गई सूचना, संचालक परवेज पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। हिंदू धर्म के बच्चों के नाम बदले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायसेन से, जहां पर बाल गृह में 3 बच्चों का धर्म में परिवर्तन का मामला राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष के दौरे के बाद ये खुलासा हुआ। और उनके स्कूलों में भी नाम इसी प्रकार लिख दिए गए। कुल मिला के बच्चों की आइडेंटिटी बदल दी गई। बच्चों की आइडेंटिटी बदला जाना यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है, इंडियन पीनल कोड के और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन की ओर इस विषय को आकर्षित करता है। हमने डीपीओ से मौके पे बोला कि सारे कागज यहाँ से ले लीजिए। हमने यहाँ के पुलिस अधीक्षक से फोन पर बातचीत की। डीपीओ को वर्बल निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज कराएं, बच्चों को उनके परिवार को ढूंढकर रिस्टोर करें, और इस प्रकार की जो संस्था का संचालन कर रहा है परवेज उसका नाम है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। और संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, हिंदू धर्म के बच्चों के नाम बदले जाने का मामला है, धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने आया है। कैसे इस बात का खुलासा हुआ और आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है इस पर? ये मामला क्योंकि राष्ट्रीय बाल आयोग के संज्ञान में आया था। बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने निरीक्षण भी किया था जो रायसेन के गोहरगंज में जो शिशु बाल गृह है, और वहां पे ये पाया गया है कि जब कोरोना काल के वक्त 3 बच्चों को यहाँ पे लाया गया, तो बताया जा रहा है कि ये हिंदू परिवार के तीनों बच्चे थे। लेकिन क्योंकि जो शिशु बाल गृह का जो संचालक है परवेज, उस पर ये आरोप लग रहा है कि क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए उसने जो आधार कार्ड बने थे उसमें इन तीनों बच्चों को मुस्लिम बताया है, इनके मुस्लिम नाम रखे गए और इन पर धर्म परिवर्तन का सीधा आरोप लगाया। हालांकि राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्राचार भी किया गया है, और तमाम जो कार्रवाई धर्म परिवर्तन के तहत की जाती है उस पर भी कार्रवाई करते हुए शिशु बाल गृह, क्योंकि बताया जा रहा है कि शासन के अनुदान से संचालित हो रहा था, तो ऐसे में उस पर भी कार्रवाई करने के पूरे निर्देश दिए गए हैं। अब राज्य शासन को इस पूरे मामले में संज्ञान लेके कार्रवाई करनी है, और ये कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा मामला रायसेन जिले से निकल कर आया। गोहरगंज में जिस तरीके से बाल शिशु गृह में धर्म परिवर्तन कराया गया, यही कारण है कि राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, और रायसेन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो इस तरीके से कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। एक बड़ा खुलासा निरीक्षण के दौरान सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।